नेक्स्ट है इमोशनल ब्लैकमेल। काफ़ी ज़्यादा बार सुना होगा आपने इसके बारे में। ये किस तरह से काम करता है? ये आपको आपके इमोशनल पॉइंट पे टच करके काम करता है। अगर तुम्हें सच में मेरी वैल्यू होती तो ये ज़रूर करते। मैंने जो भी किया है सब तुम्हारे लिए ही किया है। फियर, गिल्ट और एंजाइटी का यूज़ करके आपसे काम निकलवाया जाता है। इसको इमोशनल ब्लैकमेल कहते हैं। नेक्स्ट, फेक कंसर्न। मैं तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। इस तरह के कंसर्न के नाम पे आपके डिसीजंस को कंट्रोल किया जाता है। आपसे वो डिसीजन दिलवाए जाते हैं जो आप नहीं लेना चाहते थे, पर आपको लगता है कि हाँ शायद यही मेरे लिए सही होने वाला है। नेक्स्ट है ब्लेम शिफ्टिंग। इट्स योर फॉल्ट, यू मेड मी टू डू दिस। गलती उनकी होती है लेकिन आपके ऊपर थोप दी जाती है और आपको भी लगता है कि शायद मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हुआ होगा। नेक्स्ट है प्लेइंग द विक्टिम। सब मेरे अगेंस्ट हैं, कोई मुझे समझता ही नहीं है। सिंपैथी के थ्रू अकाउंटेबिलिटी से भागना और खुद को ऐसा शो करना कि सब लोग उनके अगेंस्ट हैं, कोई उन पे भरोसा नहीं करता, वो कितने ज़्यादा बेचारे हैं। सामने वाले इंसान को इस तरह से देख के आप इमोशनल हो जाते हो और इमोशंस में ऐसे डिसीजन ले लेते हो जो आप नहीं लेना चाहते थे। पैसिव अग्रेशन, सरकाज़म, बैक एंडेड कॉम्प्लीमेंट्स, इनडायरेक्ट अटैक। नेक्स्ट है आइसोलेशन। आपको आपके सभी लोगों से दूर कर दिया जाता है। ऐसा फील करवाया जाता है कि उनके अलावा कोई भी आपकी वैल्यू नहीं करता, ताकि आप सिर्फ उन पे डिपेंड हो जाओ और आपको कंट्रोल करना ईजी हो जाए। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ट्रायंगुलेशन। दूसरे लोगों से जेलसी क्रिएट करना ताकि आप इनसिक्योर रहो और खुद को उनसे इन्फेरियर समझो, खुद को उनसे नीचा समझो। इससे आप खुद के डिसीजन नहीं लेते बल्कि सामने वाले इंसान पर ही पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हो। नेक्स्ट है फॉल्स कंपैरिजन। तुम्हारी जगह अगर वो होता तो वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करता। इस तरह के लाइंस बोल के आपसे वो सभी काम करवाए जाते हैं जो आप शायद नहीं करते, लेकिन इस तरह के कंपैरिजन को दिमाग में जब आप रखते हो तो आप वो सभी कर देते हो जो सामने वाला इंसान कह रहा होता है। इस तरह के कंपैरिजन क्रिएट करके आपके डिसीजन चेंज करना काफ़ी आसान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रीएम्प्टिव डिफेंस। मुझे पता है तुम्हें लगेगा कि मेरी ही गलती है, लेकिन इस तरह से शुरुआत में ही अपने आप को ब्लेम दे दिया जाता है और इससे आपके क्रिटिसिज्म को पहले ही ब्लॉक कर देते हैं ताकि कंप्लीटली ब्लेम उनके ऊपर ना आए, ताकि आपको लगे कि हाँ इसको अपनी गलती रियलाइज हो रही है और आप उस डिसीजन को लेकर उनको क्रिटिसाइज ना करो। प्लेइंग द डम। आई डोंट गेट इट, मुझे पता ही नहीं था। इस तरह की बातें बोलकर रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचा जाता है और ऐसा खुद को दिखाया जाता है कि उन्हें तो इस बारे में नॉलेज ही नहीं थी। नेक्स्ट है मिनिमाइजिंग। कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी सीरियस इश्यू हो, अगर गलती उनकी है तो वो उस चीज़ को बहुत मिनिमाइज कर देते हैं। तुम बहुत ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील, इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। ऐसी लाइंस बोल के आपके इमोशंस को इनवैलिडेट किया जाता है और आप भी सोच में पड़ जाते हो कि हाँ शायद ये सही कह रहे हैं, ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है। और सेम चीज़ अगर आपके साथ हो, आप उस गलती को दोहराओ तो उस चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ा के आपके सामने रखा जाता है ताकि आप गिल्ट में आ जाओ। सिंपैथी प्लॉय। अपने पास्ट ट्रॉमास को, अपनी पुरानी प्रॉब्लम्स को आपके सामने बार बार रिपीट करके उनको लेके इस तरह से आपके सामने आते हैं जैसे वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान है। अपने पास्ट ट्रॉमा को यूज़ करके आपको ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। प्लेइंग द सेवियर। पहले प्रॉब्लम खुद क्रिएट करते हैं और फिर हीरो बन जाते हैं। पहले कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और जब आप उसको सॉल्व नहीं कर पाते तो आकर कहते हैं रिलैक्स, मैं हूं ना, मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, और अगर मैं नहीं होता तो आप ये काम कैसे कर पाते। इसका क्या इम्पैक्ट होता है, वो हीरो दिखते हैं और आप ग्रेटफुल होते हो, आप डिपेंडेंट फील करते हो और ये भूल जाते हो कि जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसकी वजह भी तो वही थे। नेक्स्ट है ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग। या तो आप मेरे साथ हो या फुली अगेंस्ट, इसके बीच कोई ग्राउंड नहीं है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो किसी डिसीजन को लेके आप श्योर नहीं हो और आप सामने वाले इंसान को बोलते हो कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। वो रिप्लाई करते हैं तो सिंपल है, या तो तुम मेरे साथ हो या मेरे अगेंस्ट, बीच का कुछ भी नहीं है। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि आपको गलत चॉइस दी जाती है जहाँ उनके अलावा हर ऑप्शन आपको गलत लगने लगता है। ये टैक्टिक्स हर जगह यूज़ हो रही है, रिलेशनशिप में, वर्क में, इवन कैजुअल कॉन्वर्सेशन में भी।
तो आपको क्या लगता है, इनमें से कौन से टैक्टिक्स सबसे ज़्यादा आपने फील किए हैं रियल लाइफ में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपका गोल मैनिपुलेशन सीखना नहीं है, आपको खुद को इस तरह के मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करना भी आना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और ऐसे ही साइकोलॉजिकल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब द साइकोलॉजी क्लासेस। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।